नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि सुबंधु का सामान्य परिचय। महाकवि सुबंधु का सामान्य परिचय बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये विषय की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम महाकवि सुबंधु के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हैं। सुबंधु के जीवन का कोई भी प्रमाणिक सूचना अंतः साक्ष्य या वही साक्ष्य से प्राप्य नहीं होता, क्योंकि महाकवि सुबंधु ने अपने एकमात्र ग्रंथ वासवदत्ता में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है कि इनका माता पिता का नाम क्या था या फिर इनका समय क्या था या फिर अपने जीवन की कोई भी एक इकाई जिस पे अच्छे से प्रकाश पड़े, ऐसा उनके ग्रंथ में मिलता नहीं है। इसीलिए इनकी सूचना, जन्म सूचना यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। सुबंधु के माता पिता, वंश आदि का परिचय भी अप्राप्य है, क्योंकि उन्होंने ये दिया नहीं है और अन्य स्रोतों से भी इसका पता नहीं चलता। कतिपय विद्वानों का ये मानना है कि ये कश्मीर के रहे होंगे या फिर मध्य देशीय से तात्पर्य है मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे। सुबंधु का समय देखा जाए तो सुबंधु के समय के विषय में भी निर्णायक सामग्री का अभाव है। अतएव कुछ विद्वान में पर्याप्त मतभेद है कि सुबंधु पूर्ववर्ती रहे हैं या फिर बाणभट्ट। इसका मतलब यह है कि सुबंधु बाणभट्ट के पहले के रहे हैं या बाणभट्ट सुबंधु का पहले के रहे हैं। इसमें विद्वानों का मतभेद है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। दंडी, सुबंधु और बाण, ये तीनों का अधिकार 550 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी के मध्य हुए हैं। अर्थात दंडी और सुबंधु और बाण, इन तीनों का समसामयिक स्थिति ही रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे का भेद रहा होगा। अतः बहुत थोड़े से अंतर से ये समसामयिक माने जाते हैं। इनकी गद्य शैली की विकास की दृष्टि से दंडी, सुबंधु, बाण, यह क्रम विद्वानों ने माना है। पहले दंडी हुए हैं, फिर सुबंधु हुए हैं, फिर बाणभट्ट, ऐसा विद्वानों ने माना है। दंडी का एक ग्रंथ है दशकुमार चरितम, सुबंधु का ग्रंथ है वासवदत्ता और बाणभट्ट का ग्रंथ है कादम्बरी। इसी तरह से इन्होंने अपने गद्य में लेखनी चलाई है और यही इनका क्रम है, ऐसा विद्वानों का मानना है। अतएव निष्कर्षतः 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सुबंधु का समय माना जाता है। बहुत सारे निष्कर्ष विद्वानों ने निकाले, उसके निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुबंधु का समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं। वासवदत्ता के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे काव्यशास्त्र के अतिरिक्त वेद, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, पुराण, संगीत आदि में निपुण थे। इन्होंने इतने सारे ग्रंथों के अध्ययन किए थे। इसके बाद से आगे देखते हैं दोस्तों। बाण की काव्य शैली की परिभाषा को यथार्थ माने तो सुबंधु को काश्मीरी मानना चाहिए। बाण ने जो काव्य शैली लिखी है और उसकी परिभाषा को अगर हम यथार्थ रूप से देखते हैं तो सुबंधु जो हैं वो कश्मीर के निवासी प्रतीत होते हैं, ऐसा माना जाता है। कवियों ने और जो विद्वान हैं उन्होंने ऐसा माना है कि सुबंधु कश्मीर के निवासी रहे होंगे। सुबंधु की रचना श्लेष प्रधान है। सुबंधु ने अपनी ग्रंथ जो वासवदत्ता लिखी है, जो उनका गद्य काव्य है, उसमें जितने भी गद्य की मतलब पंक्तियां हैं वो सब श्लेष प्रधान है, यानी उसमें शेष श्लेष की बहुलता है। श्रीहर्ष ने कहा भी है कि श्लेष प्राय मुदिच्येषु, यह हर्ष का वाक्य है, श्लेष प्राय मुदिच्येषु। वासवदत्ता एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो राजा चिंतामणि के पुत्र कंदर्प केतु उसमें नायक हैं और राजा श्रृंगार शेखर की पुत्री राजकुमारी वासुदत्ता उसमें नायिका हैं। वासवदत्ता में ये नायक और नायिका का वो है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब इनका काव्य शैली देखते हैं दोस्तों। काव्य शैली अगर देखा जाए तो सुबंधु संस्कृत गद्यकारों में अपना अनुपम स्थान रखते हैं। इन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई हुई है संस्कृत गद्यकारों में। इन्होंने अपनी लेखनी को बहुत ही सुस्पष्ट और सुसंगठित रूप से चलाया है और अपनी एक अनुपम छटा गद्य काव्य में बिखेरी है। इनकी प्रिय रीति देखा जाए तो गौड़ी है, इनका प्रिय गुण ओज है और प्रिय अलंकार देखें तो श्लेष, विरोधाभास और परिसंख्या। पहले ही आपको बता दिया गया है कि इन्होंने श्लेष में बहुत ही अच्छी अपने ग्रंथ वासवदत्ता की रचना की है। उसके प्रशस्ति में कहा भी गया है कि प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधर निबंधनम। वासवदत्ता के 13वें श्लोक में इन्होंने भूमिका में ही कहा है। आगे देखते हैं। सुबंधु काव्यशास्त्र, व्याकरण और पुराणों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने काव्यशास्त्र, व्याकरण और पुराणों का बहुत ही मार्मिक ढंग से अध्ययन किया था। सुबंधु के उत्तम काव्य में अलंकार का मुख्यतया श्लेष और वक्रोक्ति का समन्वय आवश्यक है। इसके आगे देखते हैं। इनकी एक उक्ति है, सुश्लेष वक्र घटना पटु सत्काव्य विरचनमिव। ये एक उक्ति है इनके बारे में प्रसिद्ध। और एक प्रशस्ति है इनका, कवीनाम अगलग दर्पो नूनम वासवदत्तया शक्तियन पांडुपुत्राणाम गतया कर्णगोचरम। ये बाण जो है हर्षचरितम में इनके बारे में लिखते हैं। तो ये रहा सुबंधु का सामान्य परिचय। धन्यवाद।